हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टर्की के हवाले से, क्योंकि रिसेंटली मैं अपने हस्बैंड के साथ टर्की गई थी। मैंने विज़िट किया था और थैंकफुली आई गॉट माई TRC कार्ड, और इसी मुतालिक मैं आप लोगों से बात करूँगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। जो भी आज मैं अपनी वीडियो में बात करूँगी वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ करूँगी, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं किसी स्पेसिफिक फर्म को या किसी कंसल्टेंट को टारगेट कर रही हूँ। ठीक है, तो जो भी मैं बात करूँगी वो सब कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होगा। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं उन फैक्ट्स को सामने लेकर आऊँ जो अक्सर कंसल्टेंट्स आप लोग से डिस्कस नहीं करते, और ये उनका काम भी नहीं है। ये आप लोग का काम है कि आप अपना प्रॉपर होमवर्क करके जाएं। मैं उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करूँगी जो कि अमूमन जिनके ऊपर बात नहीं की जाती, और जो क्लाइंट्स होते हैं उन लोगों को ये जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मैं TRC के हवाले से बात नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी। जब मैं टर्की में थी तो मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे DMs आए थे, जिनमें बहुत सारे लोग थे जो जानना चाहते थे टर्की के हवाले से कि टर्की रहने के लिहाज से किस टाइप की कंट्री है। टर्की बेसिकली एक काफ़ी मॉडर्न कंट्री है, बहुत ही लिबरल कंट्री है, और बहुत पुरसकून माहौल है। वहाँ पर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ रह सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपनी फैमिलीज़ को लेकर वहाँ पे बड़े आराम से रह सकते हैं, बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और साफ़ सुथरी कंट्री है। और लेकिन अगर आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत 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 कम है, स्पेशली इफ़ यू डोंट नो देयर लैंग्वेज, क्योंकि टर्की में टर्किश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और वो लोग प्रेफर करते हैं जो उनकी ही लैंग्वेज बोल सकें। ठीक है, तो टर्किश लैंग्वेज आपको आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांटेड टू मूव टू टर्की। और सेकेंडली अगर आपको अरेबिक आती है तो आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं, बट टर्किश इज़ मस्ट। सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूछते हैं कि TRC पर हमें क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और TRC के हवाले से आप थोड़ा बहुत बताएं। तो TRC के हवाले से मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट TRC के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि जी TRC एक हफ्ते में आता है, 5 दिन में आता है, या 10 दिन में आ रहा है। ये बिल्कुल सही बात है कि ऐसा ही होता है कि TRC एक हफ्ते में आता है, 5 दिन में आता है, डिपेंड्स ऑन योर केस। बट द थिंग इज़ कि जो कंसल्टेंट्स बात नहीं बताते वो ये है कि आपका TRC अपॉइंटमेंट कब आपको मिलेगी। TRC अपॉइंटमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसल्टेंट। जो आपकी केस की फाइल बना रहे होते हैं, ये उन पे डिपेंड नहीं करता कि अपॉइंटमेंट आपको कब की मिलेगी। डिपेंड करता है टर्किश गवर्नमेंट पर कि वो आपको अपॉइंटमेंट डेट कब देती हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आप लोग को कह रहा है कि TRC हम डन बेसिस पे करवा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पे डन सिस्टम वाला कोई चक्कर नहीं होता। ये जस्ट एक स्कैम है कि डन बेसिस पे वो आप लोगों से जो है इतने इतने सारे पैसे ले लेते हैं। जैसे हम टर्की गए थे तो वी वर लाइक, हमने ये सोचा था जब हम पाकिस्तान में थे कि हम लोग जाएंगे, दूसरे दिन हमारी फ़ाइल रेडी हो जाएगी, तीसरे दिन हम सबमिशन करवा देंगे, 10 दिन बाद हमारा कार्ड आ जाएगा एंड वी आर गुड टू गो, हम लोग वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। जब हम वहाँ पर गए तो हमारी फ़ाइल रेडी हुई, सब कुछ रेडी हुआ। उसके बाद हमारी जो डेट थी वो आई थी बिल्कुल मंथ के एंड में। यानी ये एक बहुत लंबा टाइम था, क्योंकि हम इस प्लानिंग के साथ नहीं गए थे कि हम 1 महीना वहाँ पर रुकेंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना होमवर्क कर कर जाएं पूरा।
अगर स्पेशली जब आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग विथ योर फैमिली देन आपको हर चीज़ को प्लान कर कर जाना है वहाँ पर। सबसे पहली बात कि आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख कर जानी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं और आप टीआरसी के ऊपर जो है वो रहने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। दूसरा ये कि आपको अपना बजट प्लान करके जाना है। लाइक आपको अपने माइंड में रखना है कि अगर आपने टीआरसी अप्लाई करना है तो 2 से 3 महीने का टाइम आपको अपने माइंड में रखना है कि प्रोसेसिंग टाइम में 2 से 3 महीने लग सकते हैं। टर्की में जो मेन खर्चा है वो है रहने का, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है जब से लीरा का रेट गिरा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को जो पेमेंट्स जो रेट्स बताए जाते हैं वो डॉलर्स में और यूरोस में बताए जाते हैं। वो अपनी जो करेंसी है उसको प्रेफरेंस नहीं देते। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप पाकिस्तान से ही सब कुछ प्लान करके जाएं। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर मूविंग टू एनी कंट्री। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली टर्की, बट इफ़ यू आर मूविंग टू एनी कंट्री देन यू नीड टू प्लान एवरीथिंग। ऐसा नहीं होता मुंह उठा के चल पड़ो। दूसरा जो मेन खर्चा है वो है खाने पीने का। अच्छा, खाना पीना जो है इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। लाइक 20 लीरा में या 30 लीरा में आप बड़े आराम से जो है पर पर्सन बड़े आराम से दिन में अच्छा खा सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर आप लोग एक फ्लैट में रह रहे हैं, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए फ़्लैट लिया है या लॉन्ग टर्म के लिए फ़्लैट लिया है, देन आपके पास किचन मौजूद होगा। आप बाज़ार से चीज़ें खरीदें और खाएं भी। टर्की में बहुत सारे सस्ते बाज़ार हैं जो कि लगते हैं, जिसके अंदर आपको अंडर वन रूफ हर चीज़ मिल जाती है। मेरी 2 वीडियोस भी हैं उन सस्ते बाज़ार पर, तो आप लोग मेरी वो वीडियोस को ज़रूर देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हर चीज़ आपको अंडर वन रूफ मिल जाती है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं। पाकिस्तान की तरह वहाँ पे कुछ सिस्टम नहीं है। वहाँ पर हर एरिया में उनकी गवर्नमेंट शॉप्स हैं जहाँ से आप लोग ग्रोसरी कर सकते हैं, और हर एरिया की अपनी मार्केट लगती है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप अपने एरिया से बाहर निकल के शॉपिंग करने जाएं। आपको अपने एरिया में ही वीकली मार्केट मिलेगी जहाँ से आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं पूरे वीक की। अब बात आ जाती है कि टीआरसी पर आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, टीआरसी में आप लोग जॉब नहीं कर सकते, जो कि बहुत गलत है। अगर कोई आपको ये बात कह रहा है कि आप जॉब कर सकते हैं, आप जॉब टीआरसी पर नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा कि आप रह सकते हैं टर्की में एज अ टूरिस्ट, आके रह सकते हैं। बेसिकली टीआरसी कार्ड का मकसद ये है कि आप लोग अगर आपका साल का टीआरसी बना है तो उस साल में आप कभी भी वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं टर्की में। अगर 2 साल का है तो 2 साल की ड्यूरेशन में आप वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, बट आप जॉब नहीं कर सकते। अब टर्की की बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैं समझती हूँ कि बेस्ट है, क्योंकि हमने तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ही ट्रैवल किया था। लाइक मेट्रोज़ होती हैं और टैक्सीज़ होती हैं। टैक्सी मेट्रो से के बनिस्बत काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप टैक्सी लें। पब्लिक बसेस चलती हैं और मेट्रोस चलती हैं। आप इस्तांबुल कार्ड बना लें। मैं स्पेसिफिकली इस्तांबुल की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं टोटली इस्तांबुल में रही हूँ और मेरा कार्ड भी इस्तांबुल से बना है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस सिर्फ इस्तांबुल से रिलेटेड ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरी सिटीज़ का मुझे नहीं पता, और मे बी दूसरी सिटीज़ में भी ऐसा ही होता हो। वैसे मैंने सुना है कि हर सिटी का अपना कार्ड होता है, तो लेकिन जो इस्तांबुल का कार्ड होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। सो ये कार्ड आप ले लें, और इससे आप फेरी में भी ट्रैवल कर सकते हैं, बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेन में भी ट्रैवल कर मेट्रो में भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। और ये इस कार्ड से आपकी ट्रैवलिंग जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है। अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं
तो वो भी आप बीइंग अ फॉरेनर बहुत आराम से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे टैक्सेस हैं जो पे नहीं करने पड़ते। तो उस लिहाज से आपको गाड़ी काफ़ी इनएक्सपेंसिव पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू टर्किश सिटीजन्स, ठीक है। तो बहुत अच्छा निज़ाम है मेट्रो का और बसेस का। तो आपको आई डोंट थिंक सो कि ज़रूरत पड़ेगी, हमें तो नहीं पड़ी थी क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता था, हम पैदल एक्सप्लोर करते थे हर चीज़ को। सो यस, अगर आप फॉरेनर हैं और आप टीआरसी पर गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो आपका जो नंबर प्लेट होगा वो एम से स्टार्ट होगा, विच मीन्स मुसाफिर, और मुसाफिर का मतलब है फॉरेनर, ठीक है। तो जब आप गाड़ी ख़रीदेंगे और कभी आपको आगे इन फ्यूचर गाड़ी बेचनी होगी तो आप सिर्फ किसी फॉरेनर को ही वो गाड़ी बेच सकते हैं। आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं अपना, आप अपना पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो टर्किश ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवा पर आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। बीच में ये आया था कि जो टीआरसी के जो लोग हैं जिन्होंने टीआरसी कार्ड लिया है वो नहीं खोल सकते हैं अपना बैंक अकाउंट, बट ये एक फेक न्यूज़ थी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप टीआरसी आपको कार्ड मिल जाता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए। सो यू कैन ईज़िली ओपन योर बैंक अकाउंट। सबसे बेस्ट जो फॉरेनर्स के लिए बैंक है वो है अल बराका बैंक, जिसमें आप आराम से अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे इजी प्रोसेस भी अल बराका का ही है। अच्छा जी, तो आप टीआरसी पर एक छोटी कंपनी भी ओपन कर सकते जिसको कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बेसिकली ये कंपनी खोलने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ब्लू कार्ड के लिए। ब्लू कार्ड होता है आपका वर्क परमिट, जो कि टर्की में आपको परमिशन देता है कि आप यहाँ पर काम कर सकें। तो जब आप कंपनी खोलते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है टीआरसी का। फिर टीआरसी का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, और प्रॉपर्टी ख़रीदने का फ़ायदा आपको क्या होगा, आप एलिजिबल हो जाते हैं टर्किश पासपोर्ट के लिए और यहाँ की रेजिडेंसी के लिए टीआरसी। और हाँ, अगर आपको वर्क परमिट चाहिए है टर्की में तो मस्ट है कि आपको पहले टीआरसी ही बनवाना पड़ेगा, फिर ही आप ब्लू कार्ड बना सकते हैं। अगर आप के पास टीआरसी नहीं है आप ब्लू कार्ड नहीं बनवा सकते। ब्लू कार्ड वो कार्ड है जो कि मैंने पहले भी बताया है कि वो आपका वर्क परमिट। आई होप आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आप लोग को ये ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टर्की तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। और अगर वीज़ा प्रोसेसिंग, टर्की वीज़ा प्रोसेसिंग या किसी भी कंट्री की वीज़ा प्रोसेसिंग के बारे में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या वीज़ा प्रोसेसिंग करवानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, प्लीज़ आप लोग उनको कॉन्टैक्ट करें और उनसे आप सारी इन्फॉर्मेशन लें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।